Hello everyone. So today we will start discussing the examples of a new chapter which is the D and F block elements. First we will discuss its examples, then the in-text questions and then we will move towards the back exercise of this chapter. So let's start with example number 1. So here the question is, on what ground can you say that scandium Z equals to 21, Z is the atomic number, is a transition element but zinc Z equals to 30 is not? क्या पूछा है बेटा आपसे? आप किस ग्राउंड पर ये कह सकते हैं कि जो स्कैंडियम है वो एक ट्रांजिशन एलिमेंट है बट जिंक एक ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है? ऐसा कैसे कह सकते हैं बेटा? सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ट्रांजिशन एलिमेंट होते क्या है. देखो, सारे के सारे जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं बेटा वो ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं होते. कैसे डिफाइन करते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स को? अ ट्रांजिशन एलिमेंट इज डिफाइंड एज द वन which has incompletely filled d orbitals in its ground state or in any one of its oxidation states. एक ट्रांजिशन एलिमेंट वो है जिसके पास incompletely filled d orbital present है या तो उसकी ग्राउंड स्टेट में या फिर any one of its oxidation states. ठीक, ये है ट्रांजिशन एलिमेंट्स की डेफिनेशन. अब हम यहां पर चेक करने वाले हैं जो आपसे पूछा है. आपको पूछा गया है बेटा स्कैंडियम. स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर कितना है? 21. तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितनी होगी? आर्गन लिख लेते हैं यहां पर और इसके बाद ये हो जाएगा 3d1 4s2. दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ स्कैंडियम. एंड दूसरा है बेटा आपके पास जिंक. जिंक का एटॉमिक नंबर है 30 एंड इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितनी? आर्गन 3d10 4s2. तो यहां पर जो जिंक है उसमें क्या होगा बेटा? आपके पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आई है 3d10, मतलब सारे के सारे जो d ऑर्बिटल्स हैं वो कंप्लीटली फिल हैं. यहां पर हम ड्रॉ करके भी देख सकते हैं. d में आपके पास होते हैं बेटा 5 ऑर्बिटल्स, राइट? इन 5 ऑर्बिटल्स में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 10. सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड दिस इज 10. तो जिंक में कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल है. वेयर एज जो स्कैंडियम है आपके पास, अगर हम यहाँ पे स्कैंडियम में इलेक्ट्रॉन्स ड्रॉ करें तो ये होंगे 5 ऑर्बिटल्स और इसमें है 3d1, सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है. तो यहाँ पर स्कैंडियम में तो इनकम्प्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल है लेकिन जिंक में ऐसा नहीं है. अभी भी आप नहीं कह सकते कि जिंक एक ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है. क्यों? क्योंकि क्या पता उसकी किसी ऑक्सीडेशन स्टेट में इनकम्प्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल मिल जाए आपको, है ना? तो हम यहां पर ले लेते हैं जिंक की ऑक्सीडेशन स्टेट Zn2+. Zn2+ में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितनी हो जाएगी बेटा? ये आर्गन 3d10 यहां पर ऐसे ही रहेगा और 2 इलेक्ट्रॉन्स चले जाएंगे s ऑर्बिटल से, तो ये हो जाएगा 4s0. यहां पर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में आने के बाद भी जिंक के पास जो है ये d ऑर्बिटल ये कंप्लीटली फिल्ड है. अब आप आसानी से कह सकते हैं कि ये जो है आपके पास एलिमेंट जिंक, ये क्या है बेटा? ये एक ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है क्योंकि इसके पास इनकम्प्लीटली फिल्ड d ऑर्बिटल प्रेजेंट नहीं है, ना तो इसकी ग्राउंड स्टेट में और ना ही किसी भी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट में. ठीक है, क्लियर ये चीज? ओके, अब हम देख लेते हैं कि आपके एनसीईआरटी में इस एग्जाम्पल का सॉल्यूशन कैसे दिया है. देखो बेटा, यहां पर चेक करेंगे. On the basis of incompletely filled 3d orbitals in case of scandium atom in its ground state 3d1, it is regarded as a transition element. On the other hand, zinc atom has completely filled d orbitals 3d10 in its ground state as well as in its oxidized state. Hence, it is not regarded as a transition element. ठीक है, इतना सिंपल सा क्वेश्चन था आपके पास. ये मिलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल में. तब तक के लिए बाय बाय.